अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स सदीक जान साहब से। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 9 मई के हवाले से बड़ा एक अहम फ़ैसला सुना दिया है और ये फ़ैसला अच्छा है, बुरा है, क्या नहीं है, इसका फ़ैसला आप कर लीजिएगा। मैं तफसीलात सारी आपके सामने रख देता हूँ। एक तो शुरू में आपको ये अर्ज़ कर दूँ कि एक पहले तो आइनी बेंच आपको पता ही है कि बन गए हैं, जिसमें हुकूमत ने तय किया है, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने, कि कौन से जजेस आइनी बेंचेस में होंगे और तमाम वो केसेस जो अवाम पाकिस्तान से मुतल्लिक हैं, जो इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक हैं, जो मफाद आमद से मुतल्लिक हैं, हर वो केस जिससे पूरे पाकिस्तान के तमाम लोग या तो उनको हकूक़ मिल सकते हैं या हकूक़ छिन सकते हैं, वो तमाम केसेस जो हैं वो अब आइनी बेंचों के पास जाते हैं। और आइनी बेंच किस तरह से काम कर रहा है वो आपको बताऊंगा तो आपका टाइम ही ज़ाया करूंगा। मुझसे बेहतर आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि मैं तो उसको रिपोर्ट करता हूं। आप जो लोग सुनते हैं, आप 8-10 लोगों को सुनते हैं, आप 8-10 कोर्ट रिपोर्टर्स को सुन के आपके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और आपको ज़्यादा पता है कि इस वक्त हमारा आइनी बेंच मोहतरम अमीनुद्दीन खान साहब से लेके और मुसरत हिलाली साहिबा तक ये आइनी बेंच क्या कर रहा है। और अब तो माशाल्लाह उसमें अली बाकर नजफी साहब भी आ गए हैं। मैं शुरू में आपको बता दूं कि अली बाकर नजफी साहब जो हैं, इनको जो PTI के 2 वोट दिए गए हैं, ये मेरे लिए बहुत हैरान कुन है, बहुत हैरान कुन है। अली बाकर नजफी साहब को जो PTI ने 2 वोट दिए हैं जुडिशल कमीशन में, गो के PTI वोट ना भी देती तो उन्हें निजाज बन जाना था, लेकिन PTI ने वोट देकर मैं बहुत हैरान हूँ। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इमरान खान साहब से इस चीज़ की अप्रूवल ली गई होगी। उसकी वजह यह है कि अली बाकर नजफी साहब वो जज हैं जिन्होंने नवाज शरीफ को 50 रुपये के स्टाम्प पर भेजा था, जिन्होंने मरीम नवाज को ज़मानत दी थी, और एक उनके क्रेडिट पे सिर्फ वो है कि जो उन्होंने मॉडल टाउन वाली रिपोर्ट थी वो उस हद तक है, लेकिन उसके अलावा जो ये पिछले 2-3 साल का फेज़ था उसमें मेरा नहीं ख्याल कि उनके क्रेडिट पे कोई ऐसा फैसला है जो इंसानी हकूक़ को यकीनी बनाने के हवाले से हो, या बड़ा तगड़ा और बड़ा दबंग फैसला हो, मेरा ख्याल नहीं है। और कहा यह जा रहा है कि उनके साहबजादे हैं जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब की लॉ फर्म में हैं, तो इसलिए अली ज़फ़र साहब उनको वोट देना चाहते थे और अली ज़फ़र साहब ने खुद भी वोट दिया। और फिर माशाल्लाह दूसरे मेंबर आपको पता है बैरिस्टर गौर साहब हैं। तो बहरहाल ये चीज़ इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए कि आया इमरान खान साहब को इस बात का पता था या नहीं था। ये भी हो सकता है कि PTI ने कहा कि जज तो उन्होंने वैसे ही बन जाना है तो हम क्यों उनकी मुखालफत मोल लें। लेकिन मैं हैरान हूँ कि अगर PTI का कोई बंदा ये समझता है कि क्योंकि हमने अब अली बाकर नजफी साहब को वोट दिया है तो वो अब जहाँ बैठेंगे तो वो मतलब मेरिट पे चीज़ों को देखते हुए PTI को कोई इंसाफ देंगे, तो ऐसी सोचने वाले PTI का जो भी बंदा सोचता है उसको बेहतर है किसी अच्छे न्यूरो सर्जन से अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए, CT स्कैन करवाना चाहिए, MRI करवाना चाहिए। और अगर वो नहीं करवा सकता तो बहुत से न्यूरो सर्जन हैं जानने वाले, तो किसी से हम कह देंगे वो उनका CT स्कैन भी फ्री करवा देंगे, MRI भी फ्री करवा देंगे और उसके दिमाग का इलाज भी बेहतर करवा देंगे। तो अब आ जाए जनाब, जो केसेस यानी जितने जो आवाम से मुतल्लिक हैं वो सारे, या जो मैटर करने वाले केसेस हैं वो तो चले गए ना आइनी बेंच के पास। अब फिर भी कुछ चीज़ें थी ऐसी जिसमें हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब ये केसेस मंसूर अली शाह साहब के पास लगेंगे, अतर मिर्ला साहब के पास लगेंगे, मुनीब अख्तर साहब के पास लगेंगे, शाहिद वहीद साहब के पास लगेंगे, आयशा मलिक साहबा के पास लगेंगे, अकील अब्बासी साहब के पास लगेंगे, दीगर आज़ाद जजेस के पास लगेंगे जो अपने हलफ से वफा करने वाले हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत तारीखी फैसले आएंगे इस घुटन के माहौल के होते हुए भी। लेकिन यहाँ पर भी याही अफरीदी साहब ने वो केसेस भी उन जजेस के सामने नहीं जाने दिए। याही अफरीदी साहब ने एक बेंच बनाया जिस बेंच में उन्होंने अपने साथ बिठाया शफी सिद्दीकी साहब को जो चीफ जस्टिस है सिंध हाई कोर्ट के, और शकील अहमद साहब को बिठाया, जस्टिस शकील साहब को जो पेशावर हाई कोर्ट से आए। अच्छा, शफी सिद्दीकी साहब वो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट हैं, मेरिट पे इन्हीं का आना बनता था, ऐसा नहीं है कि इन्होंने नहीं आना था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये वो शफी सिद्दीकी साहब हैं जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खादिम सोमरो को भेजने की अप्रूवल दी। जरदारी ने और शबाज शरीफ ने सेलेक्ट किया खादिम सोमरो साहब को, और खादिम सोमरो साहब की अप्रूवल अगर ये शफी सिद्दीकी साहब ना देते तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नहीं आ सकते थे। तो ये वो शफी सिद्दीकी साहब हैं। शकील अहमद साहब वो हैं जो तीसरे नंबर पर थे, दूसरे नंबर वाले जज ने आना था लेकिन उनको लाया गया। और इनके हवाले से खुद जाही अफरीदी साहब ने कहा कि अगर PTI उस दिन PTI और मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब बाइकआउट ना करते जुडिशल कमीशन के इजलास के का, तो इनकी बजाय वो दूसरे नंबर वाले जज पेशावर हाई कोर्ट से आ जाते। तो ये वो शकील अहमद साहब है। एक और चीज़ ये होती है, हम कोर्ट रिपोर्टिंग जिस तरह से कर रहे हैं, जो भी इस तरह का जूनियर एक जज आता है सुप्रीम कोर्ट में, वो पहले 6-8 महीने साल जो है वो जब चीफ जस्टिस के साथ बैठता है या किसी सीनियर जज के साथ बैठता है तो वो खामोश ही बैठता है, वो अपनी उस तरह से राय का इजहार नहीं करता और वो बस साइन ही कर देता है जहाँ पे चीफ जस्टिस या सीनियर जिस तरफ जा रहे होते हैं। और लेकिन
एक बहरहाल चंद हमारे सामने मिसालें हैं। एक कम अज़ कम मैंने अपनी कोर्ट रिपोर्टिंग में देखा कि आयशा मलिक साहबा जब आई तो वो जिस दिन से आई उसके पहले दिन से वो फाइल पढ़कर आती थी और पहले दिन से जहां उन्होंने सवाल बनता था वो उन्होंने सवाल किया। इसी तरह से अकील अब्बासी साहब वो आए, पहले दिन से वो फाइल पढ़कर आए और उन्होंने जहां पे उन्होंने इख्तिलाफ करना था किया। अतर मिनल्ला साहब थे, जहां पे उन्होंने इख्तिलाफ करना था, कोई ये नहीं था कि अभी मैं नया आया हूं तो जो चीफ जस्टिस जहां कह रहा है तो वहां साइन कर दूं, ऐसा नहीं था। तो खैर याही अफरीदी साहब ने अपने साथ शफी सदीकी साहब और शकील साहब को बिठाया, ये केसेस अपने पास लगाए और ये वो केसेस हैं 9 मई से रिलेटेड जो 1.5 साल से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थे। और इसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक केस में भी ये नहीं पूछा कि एक से ज़ायद FIRs आपने कैसे की हैं। चीफ जस्टिस ने ये नहीं पूछा कि बरियत की दरखास्तें 1.5 साल से वहाँ पे ट्रायल कोर्ट में और हाई कोर्ट में क्यों पेंडिंग हैं। चीफ जस्टिस साहब ने ये नहीं पूछा कि 2 साल से ज़्यादा तकरीबन 2 साल जो हैं वो हो गए हैं, होने वाले हैं, अभी तक जमानत की दरखास्तों के फैसले क्यों नहीं हो सके। एक भी वो सवाल उन्होंने नहीं किया जो सवाल प्रोसिक्यूशन से किया जाना था। उन्होंने ये भी प्रोसिक्यूशन से नहीं पूछा कि ये केसेस दहशतगर्दी के बनते भी थे या नहीं बनते थे। उन्होंने ये भी नहीं पूछा कि सरकार के वकला की फौज जफर मौज के होते हुए एक प्राइवेट वकील को करके आप करोड़ों रुपए क्यों दे रहे हैं। बताया जाता है कि 200 के करीब अपीलें हैं, 2 लाख फी केस एक सरकारी वकील को दिया जा रहा है। और आप, मुझे हैरत होती है कि अगर याही अफरीदी साहब की अदालत में भी हुकूमत को एतमाद नहीं है कि उनको वो इंसाफ मिलेगा जो इंसाफ की तारीफ इस हुकूमत और निज़ाम की है, तो फिर मतलब फिर क्या कहा जाए। उनको पता था कि याही अफरीदी साहब ना सिर्फ इंसाफ करेंगे बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर भी आएगा, और इंसाफ होता हुआ नजर आया। कि मैंने आपको बताया ना कि उन्होंने नहीं पूछा कि एक से ज्यादा FIRs क्यों हुई, उन्होंने नहीं पूछा कि एक एक बंदे को 10-10 बार बेचारे को गिरफ्तार क्यों किया गया, उन्होंने नहीं पूछा कि ये दहशतगर्दी के केस बनते थे या नहीं बनते थे, उन्होंने नहीं पूछा कि किस तरह से लोगों के साथ क्या हुआ, इंसानी हकूक की क्या पामालियां हुई, क्या इंसाफ मिल, कुछ भी उन्होंने नहीं पूछा। उसके बावजूद आपको प्राइवेट वकील खड़ा करना पड़ा, हालांकि नहीं किया जा सकता था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि जहां पे सरकारी वकील और प्रोसिक्यूटर्स मौजूद है, प्राइवेट वकील आप नहीं कर सकते। प्राइवेट वकील किया गया और 2 लाख रुपए फी केस उसको दिया गया। 70 केसेस ये हैं, बताया जाता है टोटल 200 केसेस हैं, यानी 4 करोड़ रुपया किसान को से खरीदने की, गंदम खरीदने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। और कहा जाता है जहर खाने के भी हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन सिर्फ 9 मई के इस स्टेज के केसेस जो हैं वो 200 के करीब, उसमें 4 करोड़ देने के लिए हमारे पास हैं। ये मकसद ये नहीं था कि कोई वकील यहां पे तगड़ा चाहिए था, वकील ना भी होता तो ये फैसला यही आना था याही अफरीदी साहब की तरफ से, लेकिन मकसद ये होता है कि अपने लोगों को ऑब्लाइज करना होता है। इजाज चौधरी साहब वाला मामला आप देख लें, इजाज चौधरी साहब वाले मामले में भी जो है वो बड़ी एक मतलब हैरानकुन जो चीज़ है। और इस पर मैं आपको बता दूं कि जो इसकी इजाज चौधरी साहब वाली है, इस पर ट्वीट किया है इन्होंने मियां अली इशफाक साहब ने, क्योंकि मियां अली इशफाक साहब देख रहे हैं इनके केसेस को इजाज चौधरी साहब के, और वो कहते हैं कि सेनेटर इजाज चौधरी के केसेस में शुरू दिन से मैं और मेरा दफ्तर नुमाइंदगी कर रहे हैं। उनके खिलाफ कोई एक भी ठोस सबूत किसी भी एक केस के चलान में मौजूद नहीं है। खुद साख्ता पॉलिसी के तहत उनकी जमानतों का ताखीरी हरबों के तहत और बगैर किसी ठोस जवाब के तहत और रिकॉर्ड के बरक्स जो है वो किया जाता रहा। नवंबर में दायर किए गए सुप्रीम कोर्ट के जमानत के केस में अब अप्रैल में टेक अप होने पर मेरे पार्टनर शाजिब मसूद साहब ने आज भी सुप्रीम कोर्ट में भरपूर नुमाइंदगी की। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं कि कब नवंबर में उन्होंने दायर की उनकी बेल, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 6 माह बाद उनका केस जो है वो लगाया गया। और उसके बाद वो कहते हैं कि बहाने होते रहे सारा कुछ, और अब सूरत हाल यह है कि अभी भी उनका केस जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। तो वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की साख पर उन्होंने सवालात उठाए हैं। इसी तरह से एक और हमारे दोस्त हैं जो इजाज चौधरी साहब के केसेस को देख रहे हैं, उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट में सेनेटर इजाज चौधरी की दरखास्त जमानत के केस की समाअत के लिए जब वकला आज अदालत पहुंचे तो मालूम हुआ कि केस 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया है और बेंच भी तब्दील कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज समाअत पर चीफ जस्टिस साहब ने सरकारी वकील से कहा कि सेनेटर इजाज चौधरी का केस एक अहम केस है, उनके खिलाफ कोई सबूत है तो पेश करें। जिस पर सरकारी वकील ने कहा कि वो उन लोगों में शामिल हैं इजाज चौधरी साहब जिन्होंने 9 मई की साजिश तैयार की। चीफ जस्टिस ने फरमाया कि साजिश वाली बात मेरे सामने ना करें, वो सबूत पेश करें जिसमें वो किसी को इश्तियाल दिला रहे हों। जिसके जवाब में सरकारी वकील ने एक ऑडियो पेश की। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये ऑडियो है, कोई वीडियो तो दिखाएं। सरकारी वकील ने एक टीवी प्रोग्राम का क्लिप पेश किया जो दिसंबर 2022 का था। उसमें भी कोई काबिल एतराज बात नहीं थी, जिसका मुकदमे से दूर दूर तक कोई तल्लुक नहीं था। जिस पर दीगर जजेस ने एतराज उठाते हुए कहा कि ये सबूत तो 9 मई के बाद के इनसे नहीं, ये दिसंबर 2023 का है। बहरहाल जो उन्होंने जो चीज़ दिखाई वो
9 मई के बाद की थी, क्योंकि 9 मई तो 2023 में हुआ है ना, ये दिसंबर की बात हो रही है। और उन्होंने कहा कि जिसमें 9 मई का कहा जाए कि उसमें इश्तिहार दिलाया जा रहा हो। यह बात सुनने की देर थी कि चीफ जस्टिस ने सरकारी वकील से इसरार किया कि कोई और सबूत है तो दिखाएं, जिस पर सरकारी वकील ने कहा कि अभी हम तैयार नहीं हैं, हमें वक्त दिया जाए। जिस पर चीफ जस्टिस ने सरकारी वकील को सबूत पेश करने के लिए आज तक का वक्त दिया था। सरकारी वकील सेनेटर जाज चौधरी के खिलाफ 9 मई के हवाले से किसी किस्म का कोई भी सबूत पेश करने में नाकाम रहे। याद रहे, तकरीबन 2 साल बाद एजाज चौधरी की 9 मई के मुकदमे में जमानत सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने लगी और कोई सबूत नहीं पेश किया। लेकिन याही अफरीदी साहब ने क्या किया कि उन्होंने टाइम दिया है सरकार को कि आप जाएं और नए सबूत बनाकर ले आएं, और बजाय इसके कि वो फैसला करते। ये है जनाब याही अफरीदी साहब के ऊपर सवालात और चीज़ें। तो नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।